हम जो भी कुछ ओढ़ते, उठते, बिछाते, पहनते, जो भी धारण करते हैं वह सब उसी का है। सिर्फ एक चीज की नहीं है हमारे अंदर, और वह है भाव। प्रसाद भाव का चढ़ाइए, बाकी तो उसका। वह आपके भाव से उत्पन्न हुए स्पंदन को पहचानता है, उसको आपके शरीर से कोई मतलब नहीं, उसको आपकी आत्मा की पवित्रता से मतलब है। उसके लिए आप पवन सेना हो या धवन सेना, उसे क्या मतलब पड़ा है? वो कतई नहीं जानता इस नाम को। वो तो हम उसे जब संकल्प करते हैं तो बताते हैं मैं ये हूं भाई। वो मैं बताता हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, वो अपने में मस्त है, उसे मतलब नहीं मेरे से कुछ। प्रभु को सिर्फ उस व्यक्ति से मतलब होता है जो व्यक्ति उस तक अपना स्पंदन पहुंचाता है। मानव से मानव का संबंध देह का है, कागज का है, भौतिकता का है, बाकी चीजों का है। मानव और मां का संबंध देह अधिक और थोड़ा सी आत्मा का है। इसलिए मां को बहुत सारी चीजें बच्चे के बारे में पता होता है, क्योंकि देह से वो थोड़ा इतर है। लेकिन मानव और प्रभु का संबंध सिर्फ स्पंदन, सिर्फ आत्मा का, और कोई पहचान नहीं है। प्रभु की परम ऊर्जा से कौन ऊर्जा छिटक कर किस धर्मशाला यानी शरीर में चली गई, उसको इससे कोई मतलब नहीं। सच में कोई मतलब नहीं। वहां कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां शरीर का रिकॉर्ड मेंटेन हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां शरीर स्वर्ग जा सके। आप स्ट्रेटोस्फीयर के पार अपने शरीर को लेकर नहीं जा सकते। यह सिर्फ कथा में कहीं कहीं सुनने को मिलता, स्वशरीर चले गए। कोई नहीं क्या। दरअसल इच्छा मृत्यु उनको मालूम थी कैसे आती है, और उन्होंने एक स्थान विशेष पर जाकर निर्जन स्थान पर शरीर त्याग दिया। घर वालों से सशरीर मिलकर गए थे, और उसके बाद वह अकेले होते चले गए और एक स्थान पर शरीर को त्याग दिया। लेकिन पूरी दुनिया को यही पता है कि ये सशरीर स्वर्ग चले गए। सशरीर कोई स्वर्ग जा ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। ये सिर्फ काल्पनिक कथाएं हैं जो भावुकतावश लिखी गई हैं। सशरीर स्वर्ग असंभव है। वो डिजाइंड ही नहीं है आपके शरीर को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि शरीर है तो पिट्यूटरी बॉडी है, पिट्यूटरी बॉडी है तो अपवित्रता है। स्वर्ग में अपवित्रता प्रवेश नहीं कर सकती। लिहाजा सशरीर कोई वहां नहीं जा सकता। उस मंडल में जिसे हम स्वर्ग नाम से जानते हैं, उस मंडल में देवता प्रवेश नहीं कर सकते। जी हां, उस मंडल में देवताओं का भी प्रवेश संभव नहीं है जिस मंडल में वह पवित्र आत्मा जा सकती है। मेरी बात सुन के बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन इंद्र का प्रवेश वहां हो ये कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे देव जिन्हें हम पूजते हैं उनका प्रवेश वहां नहीं होगा। वह अलग मंडल है। हमसे लेकर बिंदु से लेकर ब्रह्मांड तक कुछ मंडल है, उसका वर्णन मैं आज नहीं करूंगा, उसका वर्णन मैं अगली बार करूंगा। उन मंडलों में किस प्रकार से आत्मा आती और जाती है इसका वर्णन मैं अगली बार करूंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि प्रभु मुझे सिर्फ मेरे वाइब्रेशंस कह लीजिए तो, फ्रीक्वेंसी कह लीजिए तो या फिर भाव कह लीजिए, इससे पहचानता है। मैं उसका पुत्र या पुत्री उस भाव से हूं, उस शरीर से नहीं हूं। हमेशा याद रखिएगा। लिहाजा आज का मर्म यही है बातचीत का, या जो हमने ध्यान किया था थोड़ी देर पहले, वह इसी हेतु था कि एक बार यदि मैं उससे मिलना, समझना, बात करना चाहता हूं तो उसके पवित्रता के स्तर तक मुझे पहुंचना होगा। अन्यथा वह रास्ता मेरा रास्ता नहीं हो सकता, मुझे वहां गेट पास नहीं मिलेगा। और वह पवित्रता तब होगी जब मन में शांति होगी। मन में शांति कब? जब अपेक्षाएं न्यूनतम,
जीरो तो हो ही नहीं सकती, अपेक्षाएं न्यूनतम, कर्तव्य अधिक और धैर्य अधिकतम, तब वह मानसिक शांति आती है, तब अहम का नाश हो जाता है। अहम का नाश होते ही शांति आना प्रारंभ हो जाती है और तब आप बच्चों की तरह दौड़ते हैं अपने प्रभु के पास और तब वह आपको अपने आगोश में लेता है और तब वह हर चीज आपको दे देता है जो उसको लगता है उसने आपको नहीं दी। लेकिन अब चूंकि आप पश्चाताप भी कर रहे हैं, अब चूंकि आप पवित्र भी हो रहे हैं, तो अब वह चीज उसे आपको दे देनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरे लिए मत आओ, भजन के लिए आओ, उसके तत्व को समझने के लिए आओ। तत्वमसि तत्वमसि, बाकी सब मिथ्या, वह एक सत्य है, वही उसी का तत्व समझने के लिए आइए। भारतीय अध्यात्म परंपरा का बहुत तेजी से लोप हो रहा है, विद्वत्ता बढ़ रही है, इंटरनेट के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से विद्वत्ता बहुत सरल हो रही है। बहुत सारे लोगों को वह सिद्धांत मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, जो सिद्धांत हम लोगों को 20, 25, 30 सालों तक नहीं मालूम होते थे। विद्वत्ता बहुत आसान हो गई है आज, सूचनाओं के आधार पर विद्वत्ता स्थापित की जाती है, लेकिन ज्ञान में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। ज्ञान के लिए साधना का अभ्यास चाहिए। अध्यात्म परंपरा में अभ्यास प्रमुख है और कहीं उसका लोप हो रहा है। इसीलिए बातें बहुत बड़ी हो रही हैं, हल नहीं निकल रहे हैं। क्रोध नहीं आना चाहिए, इस पर आप बहुत बड़े तबसरे सुन सकते हैं, लेकिन क्रोध खत्म कैसे हो, असली समस्या तो ये है। क्रोध नहीं आना चाहिए, वो तो 2 साल के बच्चे को भी आप उससे पूछोगे गुस्सा करोगे, और तुरंत जब उसको कुछ चाहिए होगा, चॉकलेट, और आप उसे नहीं दोगे तो तुरंत करेगा। निंदा नहीं करनी चाहिए, सबको मालूम है और सब करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि हम विद्वान होकर यह तो जानते हैं कि विकार नहीं होने चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं आया इसलिए खत्म करना नहीं चाहते और सोचते हैं कि 150 श्लोक लोग याद हो गए, 10-20 शास्त्रों के नाम याद हो गए, घंटियां बज गई, कुछ तीर्थों वीर्थों पे चले गए तो मेरे कष्ट खत्म हो जाएंगे, एक डुबकी लगा लूंगा पाप धुल जाएंगे। यहाँ की डुबकी नहीं, कुंभ की डुबकी तो धो ही देगी। कुछ ना होता इन सबसे, आप एक डुबकी क्या डूब के ही मर जाओ तब भी ना होगा कुछ। लिहाजा हम लोग तत्व पर ध्यान दें। एक प्रश्न किसी ने मुझे भारत पर में भेजा था, उसका उत्तर मैं अभी दे नहीं पाया हूं। शिव तत्व क्या है? शिव जी का प्रमुख कार्य और प्रमुख उद्देश्य शिव तत्व है। विष्णु तत्व भी यही है, एसेंस ऑफ विष्णुइज्म, एसेंस ऑफ शिविज्म। शैविज्म नहीं कह रहा हूं मैं, बेसिकली वो एसेंस क्या है, जब तक मैं ये नहीं समझूंगा मैं ना सफल हो सकता ना किसी को कर सकता। इसीलिए मैं बार बार वही नारा दोहराता हूं, परिवर्तित हो परिवर्तन। इसके बिना ना दुख कटता है, ना क्षोभ मिटता है, ना भगवत कृपा प्राप्त होती है। ओम शांति शांति शांति। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शिविर में कौन कौन चल रहा है? बड़ी कठिन जिंदगी होती है शिविर की, पहले ही बता दे रहा हूँ। कहीं आप समझो ट्रैकिंग करने, घूमने, वादियों में घूमने जाए, हो देगा ना मोहम्मद रफ़ी के गाने वादियों के ऊपर, ऐसी वादी, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ। बड़ी कठिन जिंदगी होती है। हाँ, मेरा साथ होगा, नहीं तो साथ साथ चलोगे आपके।
गुड है। जंगल में कुछ तो देर चलिए, शांत होकर बैठ जाइए, जिसको जो वृक्ष मिलता है उसी के नीचे बैठ ले, स्थान ले, प्रवचन हो, ध्यान करें, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए बस। और जैसे सांझ को पक्षी वापस आता है अपने घोंसले में, हम अपने टेंटों में वापस आ जाए। दो सूचना मैं फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में आए हैं। 6 से 12 जून को जो गुरुजी ने अभी बताया वो शिविर रहेगा। उसमें जो लोग भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, नीचे फॉर्म उपलब्ध है, फॉर्म लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जो लोग आश्रम के आजीवन सदस्य हैं उनके लिए अलग सहयोग राशि होगी, जो लोग नहीं हैं उनके लिए अलग राशि है। उसकी पूरी जानकारी आपको नीचे काउंटर से प्राप्त हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना थी वो IRAW क्लासेस की, उसके लिए भी जो ज्योतिषीय कक्षाएं हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। अतः जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हों, जिनकी भी इच्छा हो, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर नीचे मिल जाएगा। यहाँ लिखना चाहते हैं तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख सकते हैं 8826790905। इसकी आखिरी तारीख सितंबर के 20 तारीख की होगी, इसलिए उससे पहले कोशिश करें रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी करा लेंगे उतना रश से हम बच सकेंगे, नहीं तो इनकम टैक्स की तरह हो जाएगा, लास्ट डेट को सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद महासत्संग के लिए, जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा था, इस बार महासत्संग रोहिणी में रहेगा। स्थान तय होते ही आप सबको जानकारी दी जाएगी। तिथि अभी से बता रहा हूँ, 12 एवं 13 सितंबर को। अभी से आप लोग उस दिन को फ्री रखें ताकि अधिक से अधिक संख्या में हम उसमें हिस्सा ले सकें। उस कार्यक्रम का बहुत ही हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम कोशिश करें अपने जीवन के लिए वो समय, वो 2 दिन साल का निकाल लें। अगर बाहर हैं अभी से टिकट बुक करा लें, अगर बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है तो 2 दिन अपना अभी से फ्री कर लें। ये 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। अब हम लोग प्रश्नोत्तर काल के लिए आगे करेंगे। अब महासत्संग का विषय है, इस बार भगवान श्री राम के बारे में बताएंगे गुरुजी। जैसा कि मैंने कहा था शुरू में भी कि भारत पर में आप काफ़ी समय से देख रहे हैं, वो भगवान श्री राम के कई पहलुओं को, कई ऐसे पहलुओं को जो अनछुए पहलू हैं उसको बता रहे हैं। उसका क्या वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार है वो बता रहे हैं, उसको और गूढ़ तरीके से, क्योंकि टीवी की अपनी उसका एक अपना बाउंडेशन होता है। यहाँ पे बेबाकी से गुरुजी हर उस क्षेत्र को में आप सबको ले जाएंगे, हर वो बात बताएंगे जो आज तक छुपा हुआ है। राम ऐतिहासिक पुरुष हैं या सिर्फ हम भगवान में चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या उसका महत्व है, ऐसे कई प्रश्नों को गूढ़ रूप में जानेंगे। बहुत सारे भ्रम हमारे मिट जाएंगे और सचमुच ईश्वर के सानिध्य में हम पहुंच पाएंगे। कोई बंधन नहीं होगा, कोई दीवार नहीं होगी, कोई बीच में नहीं खड़ा होगा मेरे और मेरे ईश्वर के। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं आपको मैं ईश्वर तक भेजूंगा, मैं पकड़ के नहीं ले जाऊंगा। तो वो भेजने का वहाँ से कार्य होगा। इसलिए अपने लिए, स्वयं के उत्थान के लिए भगवान श्री राम को जानना आवश्यक है। आप सब इसलिए उस कार्यक्रम में अवश्य आएँ, अभी से समय सुनिश्चित कर लें। तिवारी जी का स्वागत भी। तिवारी जी यहाँ पर श्रद्धेय व्यक्ति हैं। इसी के लिए उन्हें समर्पित किया है। आपका स्वागत करता हूँ पीठ से। अभी से बहुत लोग जानते हैं अशोक तिवारी जी। देखो, प्रश्न करने में बस एक चीज का ध्यान रखना, ये मत पूछना बिजनेस में मजा नहीं आ रहा क्या करूँ, ये मेरा विषय नहीं है। मेरे पास इतने लाख हैं और इतने करोड़ कैसे बने
ये भी मेरा विषय नहीं है भैया, ये मुझे खुद नहीं आता तो लिहाजा ये मत पूछना, बाकी सब ठीक है, बाकी खुश रहते हैं। गुरुजी मेरे को एक बात पूछनी थी कि मुझे बहुत नेगेटिव थॉट आता है टुवर्ड्स माई स्टडीज. इट इज़ रिलेटेड समथिंग लाइक साइकोलॉजी, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन. If I'm studying psychology in 11th, 12th, I'm still studying psychology alive. I'm doing philosophy honors from DU University. तो मैं अभी अलाइड कोर्स में साइकोलॉजी है, तो मुझे जब बात करें काउंसलर से कहते हैं, वो कहते हैं फ्लाइट और फाइट सिचुएशन होती है कि एग्ज़ाम नहीं देना और नहीं हो सकता. आप तो बेटे चूँकि साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं ही हैं, आप जानते हैं फाइट और फ्लाइट में स्ट्रेस की तरफ आप जा रहे हैं, तो यार फीलिंग स्ट्रेस्ड, एक बार कार्टिसोल हार्मोन का टेस्ट जरूर करा लीजिए, वो निश्चित डिस्टर्ब है, मुझे ऐसा लगता है. और माइल्ड डिप्रेशन, हाँ कराया था. अच्छा, तो माइल्ड डिप्रेशन की वजह से फ्लाइट और फाइट सिचुएशन क्रिएट होती है. कार्टिसोल का टेस्ट कराते रहना तकरीबन 10 वर्ष तक लगातार. बाकी कोई फिक्र नहीं करो, वो है. आपको एक सूत्र देता हूँ बच्चों को, सारे बच्चों को, आप जो बनना चाहते हैं वो लिख दीजिए, और जो लिख दें उसको प्रभु के शरण में रख दीजिए, और जो प्रभु की शरण में रख दें उस पर मेडिटेट कीजिए, फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और ध्यान में चले जाइए. वह पूरा होगा, निश्चित रूप से होगा. धन्यवाद. फाइट और फ्लाइट सिचुएशन ये स्ट्रेस के लिए बहुत स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है. जिन लोगों को स्ट्रेस डिसऑर्डर होना शुरू होता है, मिनिमम ऑफ स्ट्रेस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्क, लेकिन जिनको स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है दे फ्लाइट, और जिनको स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं होता है दे फाइट. तो चैलेंजेस जब भी आए यू फाइट. फाइट है तो आप फाइट करते हैं तो आप फिट हैं, फ्लाइट करते हैं तो आप स्ट्रेस से डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं. सो बी केयरफुल. आप चुनौतियों को टेकअप करते हैं तो आप सही स्थिति में हैं, और टेकअप नहीं करते हैं तो डिप्रेशन की स्थिति में. ये वही वो बिटिया पूछ रही थी. हाँ, देखो बेटे, पहली चीज़ तो यह है, अपेंडिक्स में ऐसी चीज़ें जिनमें फैट और पित्त बहुत होता है उसका सेवन थोड़ा सा कम करना, वज़न नहीं उठाना, बहुत बिल्कुल नॉमिनल 1-2 किलो अलग बात है, 2 किलो भी वह तो एक इसमें कर लो, एक इसमें कर लो, वज़न नहीं उठाइएगा. ठीक है. बहुत तेज़ वॉक नहीं करना है. कौवा आसन एक होता है, ठीक है ना, मैं तो सिंपल शब्दों में कौवा आसन बोल दिया उसको, कागासन बोलते हैं वैसे, आप समझते नहीं काग. तो कागासन में और मंडूकासन में बैठने से बेसिक मतलब शुरुआती अपेंडिक्स खत्म हो जाती है. हाँ, अगर ये बढ़ गई है तो फिर चिकित्सक सलाह लेना चाहिए और उसको समय से ऑपरेट करा लेना चाहिए. राम राम. राम राम भाई साहब. आप सब जानते ही हैं, आपको पता ही है, चारों तरफ ऐसा ही है, उस लोग नहीं दिखाई दे रही, बड़ी परेशानी सी चल रही है. आप राहत दिलाएं. 2-3 महीने और रुक जाओ बस, अपने आप ठीक हो जाएगा. ये है मेरी, इसको आशीर्वाद दीजिए. ये एक ही बच्ची है, ये तो बहुत काबिल बच्ची है. डांस ज़रूर करना बेटे. डांस के अंदर तो बहुत आगे है. हाँ, उसका करियर बन सकता है डांस. पढ़ाई में कुछ जाएगी. हाँ, हाँ. चिंता इसकी. पढ़ाई की चिंता मत किया कीजिए. मेरी माता जी का तबियत ठीक नहीं रहती, तो वाइफ की बीमारी है. फैमिली डॉक्टर ही बना के छोड़ोगे आज आप मुझे. आपकी कृपा कीजिए. बहुत फर्क मतलब मेरे को लगा है, मैं बहुत भटक रहा था, तो बहुत घटना हुआ. आप यानी चीज़ आपको पता लग गया होगा. आप गायत्री का यज्ञ घर में करिए, आग्नेय कोण में, चीज़ें बेहतर होंगी. माता जी की तबीयत अभी बहुत बेहतर तो मैं नहीं कह सकता तुरंत हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों में बहुत फ़र्क आएगा. मेरे साथ रहे, मतलब मैं चाहता हूँ मेरे को भूल ना हो. नहीं बिल्कुल चलता.
पे गए हाँ। क्या ध्यान में अपने ईश का नाम लेना या ओम ब्रह्म ब्रह्म? देखिए, अगर आप सगुण माध्यम से जा रहे हैं, साकार रूप से जा रहे हैं, तो अपने इष्ट का नाम लेते हुए जाइए। अगर आप निराकार रूप की यात्रा कर रहे हैं तो ओम खम ब्रह्म से जाइए। ओम खम ब्रह्म शक्ति का बीज रूप है। बीज में वृक्ष होता है। बीज बहुत शक्तिशाली होता है। अगर प्रभु को सिर्फ याद करना है तो उसका नाम लेते रहिए, लेकिन कहीं शक्ति का ह्रास हो रहा है अगर, तो उस बीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए जो खम ब्रह्म है। और ख़ास तौर से कीलक में तो ये बहुत मदद करेगा आपका। आने वाले 12 महीने मैंने आपको शायद बताया भी था, मार्च में जब बातचीत हो रही थी, आप देख भी रहे हैं, दैवी आपदा आ रही है, आएंगी अभी, और ये बचा ले जाएगा आपको, क्योंकि ये शक्ति का निचोड़ है। खम शक्ति का निचोड़ है और शक्ति की व्यापकता ब्रह्म है। अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो ये आपके अचेतन में स्वयं चलता रहेगा, स्वयं चलता रहेगा। हाँ नहीं, वो लेते रहिए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आपके मन की बात है, वो तो मन की बात है। कृष्ण कृष्ण कहने का मन है, कृष्ण कृष्ण कहते रहिए अपने, उसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। जब आप ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो हेतु, किस हेतु के लिए आप ध्यान कर रहे हैं? अगर वह शक्ति की क्षणता और शक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान कीजिए, कोई भी शक्ति हो वो, तो खम ब्रह्म का जप कीजिए। और नहीं तो अगर केवल प्रेम मार्ग में चलना है, प्रेम रस में डूबना है, तो अपने इष्ट का नाम लेते लेते ध्यान में चले जाए। उसको सादर प्रणाम। मेरी बेटी है 26 की है और उसको डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया। वो है यहाँ पे है? हाँ जी, हाँ। कहाँ है? बाहर हो गई। अच्छा आज अच्छा, है वो। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं। जी। मैं 2 साल से बहुत परेशान हूँ। तो क्या नाम है बेटे आपका? अंशुल। हाँ, अब बोलो बेटे। हाँ हाँ, बोलो बेटे, क्या नाम है? अंशुल। रात में नींद नहीं आती? 4। अच्छा अंशुल, आप एक काम करना, वच और आंवला, वच का काढ़ा और आंवला रस 5 मिनट के अंतर पर सुबह और शाम लेना शुरू कर दीजिए। और रात को थोड़ा सा शहद ले लिया कीजिए। प्रभु की कृपा से जल्दी रिकवर कर जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। कभी कभी ये होता है, बाकी लोगों से भी कहना चाहता हूँ मैं, कभी कभी बच्चों को बहुत गुस्सा होता है और हम उसे सामान्य गुस्सा मानकर छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों को थोड़ा सा शांत करा लें तो, जबकि सामान्यता ऐसा नहीं है। हमारा गुस्सा हमारा रोग हो सकता है, और ज़्यादातर केसेस में गुस्सा रोग ही निकला। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब बहुत गुस्सा छोटी सी बात पर भड़कने लग जाए बच्चा, तो ध्यान रखें और उनको आंवला या नींबू, शहद, चांदी के गिलास में पानी, ये देना शुरू कर दीजिएगा। प्राणायाम का अभ्यास कर लें तो बहुत अच्छा है। जी, राम राम। हाँ, कहाँ? दिल्ली से आई हैं? अच्छा अच्छा। आप दोनों जो बातें करो मुझे भी बता दो। कर्ज है और घर भी नहीं है अपना। अच्छा, कर्ज है। मैं समझ रहा था कार है, घर नहीं है अपना।
देखो घर का तो अभी बहन मैं कह नहीं सकता। दिल्ली से पूर्व की ओर चले जाओ, साल भर में आर्थिक स्थिति ना ठीक हो जाए तो बात है, दिल्ली में नहीं हो सकती। दिल्ली में हो ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो। आप कहिए उनसे, समझे नहीं आप? जो मैंने कहा समझ गए ना? नहीं समझे? आप समझा दो। राम राम बेटे। मैं जानना चाहती हूँ, आपका थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। बड़ी दीदी की शादी हो गई है लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। छोटी बहन की 4 साल से जॉब नहीं कर रही है, छोटा भाई भी उसी स्टेज पे है, भी नौकरी की तलाश में है, कुछ काम नहीं करता इन शॉर्ट। तो आपका थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ ऐसे में, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरु नमः। रोज़ाना जप करना शुरू कर दें सब लोग। पहली रोटी गाय को, दूसरी कुत्ते को, तीसरी कौवा मिल जाए तो कौवे को, ना तो गाय को ही दो कह दें। साल भर करो तो ठीक हो जाएगा। हाँ हमारे जीवन में रंगों का बड़ा महत्व है, हाँ जैसा आप बताते हैं, लेकिन इसका हम डिसीजन कैसे करेंगे? जैसे किसी की सिम लगन की कुंडली है और उसकी जो राशि है वो बकरी या कुंभ हो गई, तो दोनों में शनि सूर्य का कैसे होगा? बहुत मुश्किल से बचता हूँ मैं इस चीज़ से। यहाँ तो यही ठीक है। कुंडली वुंडली आती नहीं यहाँ, तो भूल जाता हूँ। और कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, सोच लीजिए। व्यक्ति का ऐसा होता है कि वो बड़ा हेल्पिंग होता है सभी के लिए, जो आता है उसका स्वागत करता है, उसको हफ्ते रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना वो दूसरों का सम्मान करता है। तो ये उसका भाग्य है या दुर्भाग्य, क्या है उसके साथ में? हाँ, दुर्भाग्य ही है और उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसे अच्छा है, लोग आए आपकी निंदा कर रहे हैं तो आपके पाप कर्म कट रहे हैं इसी बहाने। निंदकों को आप रोक नहीं सकते, इसलिए उसे स्वीकार ही लेना चाहिए कि अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। खुश हो बेटे। गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, जब आप के घर में ये बच्चा होगा, बहुत कलह से आप गुजरी थी और उस कलह की वजह से बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिस वजह से उस बच्चे के शरीर की क्षमता का नुकसान हो सकता है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। क्या पूछना चाहते हैं? इसको माइल्ड ऑटिज्म बताया है डॉक्टरों ने, लेकिन देखा। हमारे में नहीं लगता। वही चीज़ है। सभी लोग ध्यान से सुने। अगर किसी के घर में सौभाग्य से कोई गर्भवती स्त्री हो तो उसकी सेवा करना भगवान का कार्य करना मान लीजिएगा। उसको कभी दुख कष्ट मत दीजिएगा। उसके दुख कष्ट से जो बच्चा जनता है, जिसका कोई दोष नहीं है, वह पीड़ित होगा ही होगा। वो ठीक है, मुझे आपके आवाज़ से, चेहरे से पता है। आप उस पक्ष को छोड़ दीजिए, मुझे कैसे पता है, लेकिन सिर्फ इतना जानिए कि किसी भी हालत में कोई गर्भवती महिला कष्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर आप राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं तो हमेशा याद रखिए, भारत के ऋषि हों, चाहे भारत में रहने वाले भगवान देवी देवता हों, उन्होंने बच्चों को ही एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनाया था। इसीलिए संतान की उत्पत्ति पर बहुत ध्यान दिया गया था। कभी मैं आपको बहुत सारे ऋषियों के बारे में जो भ्रांतियां हैं हमारी, हम कहते हैं कि अरे बड़ा लंपट था, उसने तो 2 ब्याह कर लिए, पुत्र की कामना में ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और उसको तो बिना पुरुष के संतान उत्पन्न हो गई, आदि आदि। ये जो आपकी भ्रांतियां हैं, किसी दिन इन भ्रांतियों को तोड़ूंगा मैं। भारत पर्व में भी मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें कि ऐसा था नहीं, और दूसरे रूप में यह होता था तो क्यों होता था। संतान बहुत महत्वपूर्ण है एक परिवार के लिए, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए।
और गर्भवती महिला को बहुत सुख देना, बहुत खुश रखना उसे। नहीं तो एक बहुत भयंकर पाप आजकल हम लोग कर रहे हैं कि जिस संतान जिसके आने में उसका कोई योगदान नहीं है, हमारा ही है कारण, हमारे कारण से वह आ रही है और हमारे कारण से वह पीड़ित और प्रताड़ित हो रही है। ये एक बहुत जघन्य पाप है, इस पाप से मुक्ति नहीं होती है। खैर बेटे, आप जो भी हो गया सो हो गया। मैं ये बातें दूसरों के लिए थी, है ना, आपके लिए नहीं थी। आप मन छोटा मत करो। पहली चीज़ ये है विटामिन डी ज़रूर टेस्ट कराना। विटामिन डी मोस्ट प्रोबेबली कम निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर भी विटामिन डी भी कम है, आपके अंदर आयरन भी कम है, हीमोग्लोबिन। आपकी उस वक्त की रिपोर्ट्स आप देख लेना, कम होगा। दूसरी बात, विटामिन डी कम है तो डॉक्टर साहब दे देंगे दवा। दूसरी चीज़ है 2 संतरे, कोशिश कीजिए संतरा खा ले, हो सकता है ना भी खाए तो रस दे दीजिएगा, 1-1 चम्मच ज़बरदस्ती करके पिला दीजिएगा। या ऐसे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों को ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक सुंदर सी बॉटल, वो बॉटल लिए सारा दिन घूमेगा साथ में, उसी बॉटल में जूस डाल दीजिए और वो उस बॉटल के चक्कर में 2-2 4-4 बूंद करके पीता रहेगा। संतरा, आंवला तो अभी नहीं खाएगा, छोटा होगा। कितना बड़ा होगा बेटा आपका? बेटी? अच्छा, अभी तो बहुत छोटी है, थोड़ा बड़े हो जाएंगी तो शायद ये आंवला खा लेंगी। तो फिलहाल संतरा, कीनू, मौसम्बी, इसका जूस आप नियमित रूप से इनको देते रहिएगा। और सोते समय थोड़ी सी हल्दी और शहद वह इनको दीजिए। बहुत लंबे वर्षों तक ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन ठीक होते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं। वो तो अभी कुछ नहीं है, उसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लेकिन ठीक है, पढ़ाइए ज़रूर। सोते समय जो पाँव के तलवे होते हैं उसमें जो बीच वाला स्थान है उस पर हल्के हल्के ऐसे ऐसे मुक्का मार के ऐसे ऐसे सुलाया कीजिए इसको, थपथपाते हुए, गाय के घी से मालिश करते हुए, और ये हाँ ऐसे करते हुए ठीक हो जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और साल भर में थोड़ा सा दिखने लगेगा। शुरुआत बहुत स्लो होती है, फिर आगे धीरे धीरे चीज़ें तेज़ी से ठीक होती चली जाती है। ओम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाथ उठा के, मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ राम। गुरुजी, मैं आपके साथ हर जो भी आप शिविर में जाते हैं मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, लेकिन जो सहयोग राशि चाहिए उसमें मैं असक्षम हूँ, तो मैं क्या करूँ गुरुजी? कोई बात नहीं बेटे, आप सत्संग में आते रहो। कभी कभी आसपास वैसे कभी भी चल दो, है ना, क्योंकि बेटे जानते हो आपका मायका अभी बहुत सक्षम नहीं है तो लिहाजा बस वाला अपना चार्ज मांगता है, तो मजबूरी है, वो हम दे सकते हैं। मैं बहुत फ्रैंकली आपसे कह दे रहा हूँ बेटे। और जहाँ जो हमें टेंट ला के देता है वह भी हमें नहीं बख्शता, है ना। तो लिहाजा लेकिन बहुत सारी बातें हैं, आप यहाँ आते रहो, और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी आप उतने सक्षम हो जाएंगे कि हम लोग साथ साथ चलेंगे, कोई चिंता नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो इसी वर्ष, इसी फाइनेंशियल ईयर में आप किसी शिविर में ज़रूर आओगे, कोई उसे दिल पे मत लो, आओगे, प्रभु बनाएगा ऐसा, अपना चिंता मत। राम राम गुरु जी। राम राम। मेरे विवाह जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। मैं मेरे जो हस्बैंड है उनको कुछ मेडिकली प्रॉब्लम है और हमारी संतान भी नहीं है अभी तक, और फिर इलाज भी नहीं कराते हैं और ना ही उसका कुछ। बेटे ये मुझे सिर्फ इतना बता दो थोड़ा सा, विवाह 2013 के जाड़ों में या 2014 के जाड़ों में? 2008। दिसंबर 13 में आप घर आए थे वापस? मैं अब आई हूँ, 20-25 दिन हो गए हैं मुझे वापस आए। ना ही कोई रेगुलर काम है ना जॉब। 2013 के जाड़ों में कुछ और विशेष हुआ? मेरी जो दादी है उसकी अच्छा,
2008। और कौन सा महीना? दिसंबर। और जो बाकी की समझ गए। देखो, हमको तो कोई ऐसा होप्स बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है। कोई बहुत पॉजिटिव होगा ऐसा तो कोई बहुत होप्स दिख नहीं रही है। आप अपनी ज़िंदगी का मार्ग अपने हिसाब से चलो। सोचती हूँ उससे अलग हुई। हाँ, वही मेरा मतलब है, वही मतलब है। और कुछ मतलब वैवाहिक जीवन में भी सुख है या नहीं? हाँ, है। 2016 अगस्त के बाद अपना रास्ता अपने आप तय करो और अकेले चलो। अभी अकेले चलो 1-1.5 वर्ष। हाँ, जी। मैं भी ले आई थी अपनी मम्मी के लिए पूछना था आपसे। वो आई है? वो आई नहीं है, मैं उनके लिए पूछने आई हूँ। ओ, उनका थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ मुश्किल। था 26 को। क्या हुआ था? ऑपरेशन हुआ था बहुत बड़ा, यूट्रस कैंसर है। अच्छा, ओहो। ओवरी का कैंसर। हाँ। और आपने बताया था ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन बहुत बड़ा हुआ और उसका कीमोथेरेपी चल रहा है। हाँ। तो 2 कीमो हो गया, 4 अभी भी बचे हुए हैं। तो आपने बताया था